अस्सलाम वालेकुम। अब जो हमारा बेसिकली टॉपिक है वो आपके पास आ रहा है पेज फॉर्मेटिंग का। पेज फॉर्मेटिंग बेसिकली क्या होता है कि आप अपने पूरे पेज के ओरिएंटेशन क्या रखोगे, बेसिकली उसमें इफेक्ट्स क्या डालोगे, उसमें आप मार्जिन कैसे इंसर्ट करोगे, कितना गैप होना चाहिए, ठीक है, पेज नंबर उसमें कहाँ पर इंसर्ट होंगे, हेडर फुटर, ठीक है, आपका पेज बैकग्राउंड, डिफरेंट तरह के ऑप्शन है। हर एक डॉक्यूमेंट का एक थीम होता है, ठीक है क्या, जिसके पैटर्न में वो चल रहा होता है। तो बेसिकली आपने क्या करना होता है कि थीम इंसर्ट करना, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपने पेज लेआउट के टैब में जाना होगा। अब जो इससे पुराने वर्जन है, मेरे पास लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल हुआ है, इससे पुराने वर्जन में आपके पास पेज लेआउट का है, जबकि आपके पास जो लेटेस्ट वर्जन है वहाँ पे जो टैब है वो आपके पास डिज़ाइन टैब है। अब इससे क्या होता है कि आपका पूरा डॉक्यूमेंट एक ही फॉर्मेट में चलता है, उसकी कलर थीम और डिफरेंट तरह की चीज़ें एक ही होंगी, हेडिंग स्टाइल्स वगैरह सब कुछ। तो बेसिकली ये आपके पास थीम का ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट तरह के आपके पास थीम्स गिवन है। आप अपनी मर्जी से कोई भी थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप देखो बैक साइड पे थोड़ा थोड़ा आपके पास थीम चेंज होती हुई आपको नज़र आ रही होगी। तो बेसिकली डिफरेंट तरह के ऑप्शंस हैं, ठीक हो गया। डॉक्यूमेंट अपनी मर्जी से आप जैसा मर्जी फॉर्मेट कर सकते हैं। ये आपके पास क्या हो गया, थीम से रिलेटेड इसका है सारा कुछ, ठीक हो गया। इसके अलावा अगर आप जो बेसिकली अपनी थीम रिमूव करना चाहते हो, कोई भी अप्लाइड है, तो आप वो भी अपनी थीम रिमूव कर सकते हो। तो बेसिकली जब आपने अपने जो करना होगा, रिमूव करना होगा थीम को, ठीक हो गया, तो आप अपनी थीम को रिमूव करने के लिए क्या करोगे कि थीम के ऑप्शन में जाओगे और यहाँ पे ऑफिस थीम को सिलेक्ट करोगे, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अपने पुराने जो स्टाइलिंग होगी उस पर मूव कर जाएगा। इसके अलावा आपके पास मार्जिन का ऑप्शन है। मार्जिन क्या कहता है, आपके पास फॉर एग्जांपल ये एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, एक पेज की हम बात कर लेते हैं, इसका साइज थोड़ा शॉर्ट कर लेता है आपको, ठीक है। अब ये जो आपके पास टेक्स्ट है, इसके आपके पास लेफ्ट साइड में कितनी मार्जिन होगी, राइट साइड में कितनी मार्जिन होगी, टॉप में कितनी स्पेस होगी और बॉटम में कितनी स्पेस होगी। ये बेसिकली आपके पास बताता है कि आपके पास ये क्या पेज मार्जिन है, कि कितनी स्पेस आपके पास ब्लैंक स्पेस आ रही है टॉप बॉटम राइट और लेफ्ट में, ठीक हो क्या। आप अगर मार्जिन चेंज करना चाहते हो तो इसके भी आपके पास डिफरेंट तरह के ऑप्शन है पेज मार्जिन को चेंज करने के। तो बेसिकली आप क्या करोगे, आप अपने लेआउट के टैब में जाओगे, ठीक हो गया। जो आपके पास वही वाली बात है, पुराने वर्जन है वहाँ पे पेज लेआउट का ऑप्शन है, यहाँ पे लेआउट का ऑप्शन है, ठीक है। आप क्या करोगे, मार्जिन में जाओगे तो ये मार्जिन में आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस गिवन है। नॉर्मल ऑलरेडी हर डॉक्यूमेंट का बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है। नैरो करना चाहते हैं आप नैरो कर लें। आप देखते जाएंगे डिफरेंट आपके पास क्या हो रही है, मार्जिन स्पेसिस यहाँ पर हो रही हैं, ठीक है। तो डिफरेंट तरह के ऑप्शंस मौजूद है अपने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने के, आप अपनी मर्जी से उसको अकॉर्डिंगली फॉर्मेट कर सकते हो। नेक्स्ट इसी में आपके पास आता है पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन बेसिकली आपके पास क्या होता है कि आपके पास जो रेक्टेंगुलर एरिया पेज का, वो कैसे आपके पास व्यू होगा, वो कैसे शो होगा। अब पेज ओरिएंटेशन आपके पास दो तरह के, एक को हम बोलते हैं लैंडस्केप और एक को हम बोलते हैं पोर्ट्रेट, ठीक हो गया। जो पोर्ट्रेट होता है उसकी आपके पास क्या होती है, हाइट ज़्यादा होती है, ठीक हो गया, एज कम्पेयर टू विड्थ, ठीक हो गया। और अगर हम बात करते हैं लैंडस्केप की, तो लैंडस्केप की बेसिकली आपके पास विड्थ ज़्यादा होती है और हाइट क्या होती है, कम होती है। तो हम ये देख भी लेते हैं किस तरह से है। आपके पास वही है कि आपने किस पे जाना है, अपने पेज लेआउट वाले या लेआउट वाले टैब पे जाओगे, ओरिएंटेशन को क्लिक करोगे, ठीक है। अब पोर्ट्रेट अभी हमारा ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अगर आप लैंडस्केप करते हो तो आपके पास क्या करेगा, वो लैंडस्केप पे ले जाएगा। तो अब देखिए हमारे पास क्या है, विड्थ ज़्यादा है लेकिन हाइट क्या है, कम है। तो इसी तरह अब आप क्या कर सकते हो कि अगर आप अपने पेज का साइज़ चेंज करना चाहते हो तो आप अपने पेज का साइज़ भी चेंज कर सकते हो। डिफरेंट तरह के पेजेस अवेलेबल हैं आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए, ठीक है। तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपने पेज का साइज़ रख सकते हो। ये भी आपके पास पेज लेआउट के ऑप्शन में ही मौजूद है। आप जस्ट साइज़ को क्लिक करो तो अभी लेटर साइज़ सिलेक्टेड है, ठीक है। ये आपके पास लीगल साइज़ में चला गया, ठीक है। नॉर्मली जो प्रिंटर पेजेस यूज़ होते हैं वो A4 साइज़ के होते हैं, A4 साइज सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो डिफरेंट तरह के ऑप्शंस के थ्रू आप प्रिंटिंग
कर सकते हो डॉक्यूमेंट्स की, या पेज का साइज डिफरेंट तरीके से आप रख सकते हो। इसी तरह हम बात कर लेते हैं पेज बैकग्राउंड की। ठीक है, पेज बैकग्राउंड, आपका ये पेज है, इसका बैकग्राउंड आप जो चाहे अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक हो गया। अब वो भी आपके पास कहाँ पे आएगा, आपके पास डिज़ाइन टाइप में आएगा। ठीक है, आप डिज़ाइन टाइप पे जाओगे तो वहाँ पर आपको डिफरेंट तरह के इसके बैकग्राउंड से रिलेटेड ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिसमें आपके पास पेज बैकग्राउंड में वाटर मार्क है, पेज कलर या बॉर्डर है। जो आपके पास पुराना वर्जन है वहाँ पे पेज लेआउट का ऑप्शन चल रहा है। ठीक है, तो वाटरमार्क को सबसे पहले क्लिक किया हम लोगों ने। ठीक है, अब ये ऑलरेडी इसके कुछ गिवन है, कॉन्फिडेंशियल फॉर एग्जांपल मैंने इस तरह सेलेक्ट कर लिया तो डॉक्यूमेंट के बैक साइड पे क्या लिखा गया, कॉन्फिडेंशियल लिखा गया। ठीक है, मैंने इस तरह किया तो ये आपके पास इस वे में शो हो रहा है। तो डिफरेंट तरह के ऑप्शंस मौजूद हैं जिनके ज़रिए से आप अपने डॉक्यूमेंट के बैक साइड पे वाटरमार्क प्रेजेंट कर सकते हो। कोई कस्टम आप चाहते हैं, अपनी मर्जी का चाहते हैं, कस्टम में जाएं। ठीक है, अगर आप टेक्स्ट चाहते हैं तो फॉर एग्जांपल टेक्स्ट लिख कर मैंने फॉर एग्जांपल लिख लिया अपना नेम। ठीक है, और डिफरेंट ऑप्शन है, साइज़ आप क्या रखना चाहते हो, आप अपनी मर्जी का साइज़ भी सिलेक्ट इवन कर सकते हो। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी कैसी होगी आपको दोनों दिखा देता हूँ। ये आपके पास शेख असर में लिखा आ रहा है, अगर मैं इसको सेमी ट्रांसपेरेंट करता हूँ तो वो क्या हुआ, थोड़ा लाइट कलर में चला गया। डिफरेंट तरह के कलर ऑप्शन भी मौजूद है, आप अपनी मर्जी का कलर भी उस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट तरह के ऑप्शंस मौजूद है, आप डिफरेंट तरह के ऑप्शंस यूज़ करके कर सकते हैं। वही वाली फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग सारी हम यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप क्या करते हो, नो वाटरमार्क, तो कोई वाटरमार्क शो नहीं होगा। ठीक है, रिमूव हो गया। इसी तरह पिक्चर वाटरमार्क चाहते हो तो आप सेलेक्ट करके आपके सिस्टम में जहाँ पे भी पिक्चर है वहाँ से पिक्चर इंसर्ट करके आप यहाँ पे शो कर सकते हो। फिर इसी तरह ये आपके पास पेज कलर का ऑप्शन है, आप पेज कलर को क्लिक करो। ठीक हो गया, तो आपके पास डिफरेंट तरह के पेजेस के क्या हो जाएंगे, कलर हो जाएंगे। अप टू यू कि आप कौन सा पेज का कलर रखना चाहते हो। ठीक है, तो वही आपके पास पेज का बैक साइड पे कलर शो हो जाएगा। और कलर चाहिए, मोर कलर्स में जाके आप वहाँ से और भी कलर्स देख सकते हैं। इसी तरह हर पेज के लिए आपके पास बॉर्डर का ऑप्शन है। ठीक है, ये आपके पास एक बॉर्डर का डायलॉग बॉक्स है। ठीक है, तो डिफरेंट तरह की आप बॉर्डर की सेटिंग कर सकते हो। वेट कितना देना है, मतलब कितना आपके पास साइज होगा बॉर्डर का। ठीक हो गया, वो आप अपनी मर्जी से ओवरऑल अप्लाई कर सकते हो। तो डिफरेंट तरह के पेज आपके पास फॉर्मेटिंग के ऑप्शन थे। इसके अलावा इंसर्टिंग पेज ब्रेक एंड सेक्शन ब्रेक भी है। इंसर्टिंग पेज ब्रेक क्या होता है कि आप एक पेज से दूसरे पेज पे क्या करते हो, एक नया पेज इंसर्ट कर देते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, तो इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट पे जाता हूँ। इंसर्ट पे जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्या करता हूँ, पेज ब्रेक। तो यहाँ पर उसने क्या किया, आपके क्या कर दिया, पेज को ब्रेक कर दिया। तो बेसिकली आपके पास क्या होता है कि पेज ब्रेक बेसिकली आपको बताता है कि आपके पास नेक्स्ट पेज स्टार्ट हो गया, नेक्स्ट पेज कंटिन्यू है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये पेज है, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये। ठीक है, एंड, ठीक होगा, मैंने लिखा कंप्यूटर इज एंड। अब इससे क्या हुआ कि उसने ऑटोमेटिकली उसको किस लाइन में मूव कर गया, नेक्स्ट लाइन पे मूव कर गया। तो बेसिकली इसे हम बोलते हैं पेज ब्रेक, कि जब भी आपका इंसर्शन पॉइंट ठीक हो गया आपके पास, या आप डॉक्यूमेंट के लास्ट में पहुंचते हो तो ऑटोमेटिकली आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाता है। इसे हम पेज ब्रेक बोलते हैं। सेक्शन ब्रेक क्या होता है, सेक्शन ब्रेक ये होता है कि आप दो डॉक्यूमेंट्स को डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, एक डॉक्यूमेंट को डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। फॉर एग्जांपल ये आपके पास है, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल सेक्शन ब्रेक ऑलरेडी मैंने इंसर्ट की हुई है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये देखिए फ़ौरन इसी के बाद आ रहा है डॉक्यूमेंट, लेकिन अगर मैं लिखता हूँ कंप्यूटर, ये कुछ भी लिखता हूँ, कंप्यूटर लिखा मैंने, तो आप देखते हो कि वो नेक्स्ट पे चला गया, उसी पेज पे नहीं रहा। तो इसे हम बेसिकली बोलते हैं सेक्शन ब्रेक बोलते हैं। पेज ब्रेक से क्या होता है कि आपके पास जितना भी जो फॉर्मेटिंग, जो भी स्टाइलिंग पीछे डॉक्यूमेंट से आ रही है वही कंटिन्यू रहती है। जबकि सेक्शन में क्या होता है कि सेक्शन ब्रेक में आप अपनी मर्जी की उसमें चेंजेस कर सकते हो। अब पेज ब्रेक में आपके पास डिफरेंट तरह के आप इंसर्ट कर सकते हो ऑप्शन। ठीक हो गया, जिसके थ्रू आप अपनी क्या कह सकते हो, पेज की फॉर्मेटिंग कर सकते हो। ये आपके पास पेज ब्रेक का ऑप्शन है। ठीक हो गया, आप पेज ब्रेक को क्लिक करोगे तो वो आप क्या कर देगा, पेज को आपके ब्रेक कर देगा। सिमिलरली आपके पास क्या है कि लेआउट के ऑप्शन में जाओगे तो आपके पास यहाँ पे भी ब्रेक का ऑप्शन है। इधर आपके पास दो ऑप्शन गिवन है, एक पेज ब्रेक है, अगर आप पेज ब्रेक चाहते